जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की बेटी भाटिया आंटी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर न्यू अपडेट्स एंड स्टे विद गुरु जीज ब्लेसिंग्स। संगत जी, आज हम सब गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। अगर वो चाहें तो हम उनके दरबार में पहुंचेंगे, नहीं तो हम जा भी नहीं सकते। संगत जी, आज का ये जो सत्संग है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। संगत जी, अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि गुरु जी आपको इस वक्त सुन रहे हैं और आपके दुखों को भी काट रहे हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। संगत जी, पुरानी संगत हमेशा एक बात सिखाती थी कि गुरु जी से मांगो नहीं, गुरु जी को मानो। हम इंसान बहुत छोटी छोटी सोच लेकर छोटी छोटी चीज़ें मांगने के लिए गुरु जी के दर पर पहुंच जाते हैं, जैसे कार, नौकरी और घर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम लोग फंसे रहते हैं। पर हमारे गुरु जी तो अंतर्यामी हैं। उन्हें सब पता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। जब हम उनसे मांगना बंद कर देते हैं और खुद को उनके चरणों में सरेंडर कर देते हैं, तब वो हमें वो सब कुछ दे देते हैं जो हमारे लिए सही है। तो संगत जी, गुरु जी में अपना अटूट विश्वास रखना चाहिए। गुरु जी कहते थे कि मैं ताड़ी किस्मत ही बदलन ਲਈ आया हाँ ਇੱਥੇ। So, Sangat ji, let me share a beautiful real experience of an all devotee that proves how Guruji protects us behind the scenes. संगत जी, आज का सत्संग सविता आंटी का है, जो गुरुजी महाराज की बहुत ही पुरानी संगत है। ये एक ऐसा सत्संग है जो आपको रुला भी देगा और आपका विश्वास गुरुजी के चरणों में 1000 गुना बढ़ा भी देगा। संगत जी, बहुत पुरानी बात है। सविता आंटी के पति दिल्ली में एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। उन पर बहुत कर्जा हो चुका था और दुकान बिकने की नौबत आ गई थी। उसी वक्त आंटी की एक नेबर ने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया और कहा, तुम एक बार जलंधर चलो, वहाँ एक बहुत बड़े महाराज आए हैं, तुम उनके दर्शन करो, हो सकता है तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएं। सविता आंटी ने सोचा कि पहले ही पैसों की दिक्कत चल रही है, जलंधर जाने का किराया कहाँ से लाएंगे। पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। अगले ही दिन अंकल को काम में थोड़े से पैसे का प्रॉफिट हुआ और उन्होंने जलंधर की टिकट बुक कर ली। जब आंटी पहली बार गुरुजी के सामने पहुंचे तो गुरुजी ने उन्हें देखते ही बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, आ गए दुकान बचान वाले, बड़ा कर्जा है तेरे उत्ते। आंटी हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने तो गुरुजी को अभी तक नमस्ते भी नहीं कहा था। गुरुजी ने हंसते हुए बोला, जा बैठ जा, तेरा कल्याण कर दिता, दुकान नहीं बिकेगी। संगत जी, उस एक दिन के बाद से उनकी दुकान ऐसी चली कि अगले 1 साल में उनका सारा कर्जा उतर गया। संगत जी, एक और सत्संग है आंटी का। आंटी बताते हैं कि आंटी अपने पति और 2 बच्चों के साथ कार से हरिद्वार जा रहे थे। रात का वक्त था और अचानक एक बहुत बड़े ट्रक ने उनकी कार को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह से पिचक गई। लोकल लोग जब वहां इकट्ठा हो गए तो उन्होंने कार का हाल देखकर यही कहा कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। अंकल बेहोश थे, दोनों बच्चे कार में गिरे हुए थे और सविता आंटी का सिर स्टीयरिंग व्हील पर था। आंटी बताती हैं कि जब वो बेहोशी की हालत में थी तो उन्हें लग रहा था कि उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल रही है। उसी वक्त उन्हें अंधेरे में एक बहुत तेज़ डिवाइन रोज़ फ्रेग्रेंस आई। उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज वहाँ खड़े हैं। गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा और गुस्से में बोला, सविता चढ़ जा कार विच वापस, तेरा वक्त अजे नहीं आया, मैं तेनों मरन नहीं देना। जैसे ही गुरुजी ने उन्हें धक्का दिया, आंटी को होश आ गया। जब एम्बुलेंस आई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर हैरान थे। कार के तो चीथड़े उड़ चुके थे, पर परिवार के चारों सदस्यों को कोई भी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आई थी, छोटी छोटी खरोंचें ही आई थी। जब ये परिवार अगले हफ्ते गुरुजी के दरबार पहुंचा तो गुरुजी गद्दी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अंकल को देखते ही बोला, क्यों अंकल, आ गया हरिद्वार दा मज़ा। तेरी फैमिली दी मौत लिखी सी उस रात, पर मैं पूरा ट्रक ही पिछे खिंच दिता और तुम चारां नूं बचा लिता।
शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सविता आंटी बताते हैं कि उनके बेटे की पेट में एक बहुत बड़ा ट्यूमर डायग्नोज हुआ। डॉक्टर्स ने बायोप्सी के बाद कहा कि कैंसरस लग रहा है और इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें जान का खतरा भी था। आंटी रोती हुई गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी ने उन्हें देखा और गुस्से में बोला, क्यों रोंदी है? मेरे हुंदे होए डर लगदा है तेनू? गुरुजी ने सेवादार को बोला कि बेटे को 3 बार बड़ा बड़ा हलवा प्रसाद दो। बेटे का पेट तो बहुत ज़्यादा दर्द से फट रहा था, पर गुरुजी का तो हुक्म था जो उनको मानना ही था। तो उसने रो रो कर सारा हलवा प्रसाद खा लिया। लंगर खाने के बाद बेटे को बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई। आंटी डर गई, पर पुरानी संगत ने कहा, चिंता मत करो, गुरुजी बीमारी बाहर निकाल रहे हैं। अगले दिन जब हॉस्पिटल में सर्जरी से पहले आखिरी अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर अपनी चेयर से ही खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखी जब उन्होंने कहा कि ये तो चमत्कार हो गया। ये कैसे हुआ? कल तक जो 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर दिख रहा था, आज वहाँ सिर्फ एक छोटा सा पानी का बुलबुला रह गया है। सर्जरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी ने हलवा प्रसाद देकर उस बच्चे का कैंसर बिना किसी दवाई के जड़ से ही ख़त्म कर दिया। सविता आंटी अब हमेशा गुरुजी का शुक्रिया अदा करती रहती है। वो कहती हैं, गुरुजी हमारी हर सांस का हिसाब रखते हैं। सही बात है संगत जी, जब हम गुरुजी पर पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, उन पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो गुरुजी हमें कभी भी पीछे नहीं होने देते। वो हमारे हर कष्ट को काट देते हैं। गुरुजी हमें कभी भी दुख में नहीं रहने देते। जब हम पर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वो खुद हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। हमें कभी भी उन पर डाउट नहीं करना चाहिए। उनका लंगर और जल प्रसाद इस दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग सुनकर आनंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए सब मिलकर गुरु जी का महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।